Hello students, good morning. In previous classes, I told you about the lesson One Summer Night. In this chapter, I told you the story of Henry Armstrong, who was seriously ill and falsely buried. But circumstances changed and he was taken out from the grave by two young students from a medical college. The person who was digging, his name was Jess. Understood students? हेनरी आर्मस्ट्रांग नाम का व्यक्ति जो सीरियसली इल था उसे गलती से दफना दिया गया और वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो बीमार था. उसने उसको अपनी नियत ही बांध ली थी. लेकिन स्थितियां चेंज होती हैं और रात के अंधकार में दो व्यक्ति आते हैं. वे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और उन्हें अपने डिसेक्शन के लिए, मेडिकल एम के लिए किसी एक डेड बॉडी की तलाश है और वो जेस की सहायता से उसके कब्र को खोदते हैं. यहाँ तक की कहानी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. लास्ट लाइन वाज दैट outside the wall farthest from the public road was a horse and a light wagon waiting. सड़क से थोड़ी दूरी पर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी, इंतजार कर रही थी. Now students, this paragraph, the work of excavation was not difficult. खुदाई का काम बहुत कठिन नहीं था. क्यों नहीं कठिन था? The earth with which the grave had been loosely filled a few hours before offered a little resistance and was soon thrown out. क्योंकि थोड़ी देर पहले, कुछ ही घंटे पहले उसके डेड बॉडी को दफनाया गया था, इसलिए कब्र की मिट्टी ढीली थी और उसे खोदने में कोई कठिनाई नहीं हुई. रिमूवल ऑफ द कास्केट फ्रॉम इट्स ग्रेव वाज लेस इजी. और अब खुदी हुई कब्र से, उसके कास्केट कहते हैं बेटा वो जिसमें शव को रखा जाता है, डेड बॉडी को रखा जाता है, तो उसकी कब्र से कास्केट को निकालना और भी ज़्यादा आसान काम था. एंड इट वॉज टेकन आउट. इसको बाहर निकाल लिया गया, उस कास्केट को, उस बॉक्स को, जो वुडन बॉक्स होता है, दैट इज नोन एज कास्केट. एक्सपोजिंग द बॉडी but it was taken out for it was a persecutions of Jess. जेस चूंकि इन कामों में वो ग्रेवयार्ड में ही रहता था, उसके लिए खुदाई करना ये सब काम आसान थे, तो बहुत उसको कठिन नहीं हुआ खोद करके उस कास्केट को बाहर निकालने में. जेस को ही केयरफुली अनस्क्रूड द कवर. उसने सावधानी से अनस्क्रूड यानी उस पेज को, यानी ढक्कन को, यानी लेड को खोला. एंड लेड असाइड, और एक तरफ को रख दिया ताबूत का. एक्सपोजिंग द शुक एंड एक्सपोजिंग द बॉडी इन ब्लैक ट्राउजर्स एंड व्हाइट शर्ट. ये अंग्रेजों की बेटा डेड बॉडी की पोशाक होती है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स. इसमें उसने बॉडी को देखा. एट दैट इंस्टेंट अ क्रैकिंग साउंड ऑफ थंडर शुक द ईस्टर्न वर्ल्ड. और तभी अचानक एक तेज बिजली की कड़क वहां गूंजी और एक लाइट गूंजी. एंड हेनरी आर्मस्ट्रांग ट्रंक्वली सैट अप. और वो हेनरी आर्मस्ट्रांग वो अचानक उठ बैठा. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट ही वॉज नॉट अ डेड पर्सन. वो मृत व्यक्ति नहीं था, वो तो बीमार था. अचानक आवाज से वो उठकर बैठ गया. लेकिन ये स्थितियां बहुत भयानक साबित हुई मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए. देखिए क्या होता है. विद इनआर्टिकुलेट क्राइज द टू स्टूडेंट्स फ्लड इन टेरर. वे दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स भयानक रूप से डर करके भाग खड़े हुए वहां से. नथिंग ऑन अर्थ कुड हैव परसुएटेड द टू टू रिटर्न. अब दुनिया की कोई चीज उनको वापस नहीं लौटा सकी थी. वो इतना भयभीत हो गए थे. भयभीत होने वाली बात ही थी. कब्र से एक कास्केट निकाला जाता, उसमें एक डेड बॉडी होती है और अचानक वो डेड बॉडी उठकर बैठ जाएगी तो बड़े से बड़े वीर और योद्धा वे भी भयभीत हो उठेंगे. यहाँ तो वो मामूली मेडिकल स्टूडेंट्स थे. बट जेस वाज ऑफ अनदर ब्रीड. लेकिन जेस जो था वो किसी दूसरी प्रजाति का था. मतलब वो जीवन भर उसने अपना जीवन बिताया था मुर्दा घर में और इसी ग्रेवयार्ड में. वो नहीं डरा.
यस स्टूडेंट्स, आगे की कहानी हम देखते हैं। इन द ग्रे ऑफ द मॉर्निंग, सुबह, ग्रे ऑफ द मॉर्निंग, सुबह होने पर, द टू स्टूडेंट्स, वे दोनों जो विद्यार्थी थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनकी हालत देखिए, वो किस हालत में थे। देवर पैलिड एंड हैजर्ड, पीले पड़े हुए थे, थके हुए थे। किससे? फ्रॉम एंग्जाइटी एंड विद द टेरर, बेचैनी और डर से। जो कुछ उन्होंने रात में देखा था, जो एडवेंचर उनके साथ घटा था, उससे वो टम्पलियसली इन देयर ब्लड, उसको वो अपने मतलब वो डर उनके ब्लड में शामिल हो गया था। मतलब उनकी स्थिति ये थी, रात में जो कुछ एडवेंचर उनके साथ हुआ उससे वो डरे हुए, भयभीत और पीली रंगत लिए हुए मिलते हैं एक दूसरे से एट द मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं दोनों स्टूडेंट्स। यू सॉ इट, क्राइड वन, एक चिल्लाया, तुमने देखा था उसे? गॉड यस, व्हाट आर वी टू डू? हरि हे भगवान, तो हम क्या करें, क्या कर सकते थे हम? They went around to the rear of the building where they saw a horse and a wagon. और फिर वो एक चक्कर लगाकर जब अपनी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में गए तो वहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी देखा। Hitched to a gate post near the door of the dissecting room. Dissecting room कहते हैं जहां पर मुर्दों को चीरा फाड़ा जाता है, जहां उनको, तो वहां पर उसके गेट पर उन्होंने वो घोड़ा गाड़ी देखी जो रात में वो ले गए थे डेड बॉडी लाने के लिए। मैकेनिकली दे एंटर्ड द रूम, उस गाड़ी को देखकर मशीनवत वो अंदर गए डिसेक्शन रूम में, मुर्दा घर में। ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर, इन अ सेमी डार्कनेस, चूंकि अभी सुबह बहुत प्रकाश नहीं था तो थोड़े अंधेरे में वहां पर जेस बैठा हुआ था। बच्चों जानते हैं जेस? जेस वही व्यक्ति था जो कब्रिस्तान में, जो ग्रेवयार्ड में काम करता था और जो इन दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कब्र से डेड बॉडी को निकालने का काम कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि जेस वाज ऑफ अनदर ब्रीड, वो दूसरे किस्म का व्यक्ति था, वो नहीं डरा, वो डेड बॉडी उठा लाया था। ही रोज ग्रीनिंग, वो उठा, और ग्रिन कहते हैं खींच निपोरना, हंसना, हंसने लगा। ऑल आइज एंड टीथ, और उसकी अपने दांत दिखाने लगा। आई एम वेटिंग फॉर माई पे, ही सेड, मैं आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरा पेमेंट, डेड बॉडी के लिए जो आपने कहा था मेरा पेमेंट कर दीजिए। और स्ट्रेस्ड ऑन अ लॉन्ग टेबल ले द बॉडी ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, और हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉडी को उसने वहीं एक टेबल पर लेटा रखा था। द हेड डिफाइल्ड विद ब्लड, और उसके सर से खून बह रहा था। एंड क्ले फ्रॉम अ ब्लो विद अ स्पेड, और उसके सर पर निशान जो था वो किसी फावड़े का था, जैसे किसी ने फावड़े से या उसके सर पर मारा हो। अंडर स्टूडेंट्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन समझने की बात है वो यही है कि दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स तो भाग खड़े हुए, लेकिन जेस नहीं डरा। उसने उसको डेड बॉडी समझकर फावड़े का प्रहार उसके सर पर किया, और हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग was dead now. So in this way we see that this is the end of the story. बच्चों, ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी। दिस स्टोरी विल फोर्स यू टू थिंक, क्या हुआ होगा, आपके मन में ढेरों क्वेश्चन उठेंगे। A lot of questions will arise in your mind. क्या हुआ होगा, कैसे वो ग्रेवयार्ड में पहुंचा। तो ये ऐसे लेसन देने का अर्थ ये होता है कि आप सोचें, आप सोचें, आपकी कल्पना का विस्तार हो। इट इज जस्ट फॉर स्ट्रेचिंग योर इमेजिनेशन, एंड क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू आल्सो। नाउ you have to, your homework is to read out all the lesson, and explanation have been given to you. Read it carefully. Tomorrow morning I will give you para based questions and question answers. Okay students, good day.